अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अतफ नाजिम और आप लोगों के लिए लेके आई हूं जी गुड न्यूज़। जी मैं स्टार्ट कर रही हूं आप लोगों के लिए फ्री प्रोफेशनल मेकअप कोर्स, और ये कोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है बिगनर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए। आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि हम कितनी गलत चीज़ें अपने लिए चूज़ कर रहे होते हैं। हम कोई ऐसी प्रोडक्ट अपने लिए चूज़ कर रहे होते हैं जो हमें सूट नहीं करती है, और फिर हम ये कहते हैं कि इसके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं हैं। आप यकीन करें, मैं भी आप लोगों की तरह ही थी, और मैं भी इसी तरह से करती थी, गलत प्रोडक्ट ले लेती थी। कोई नॉलेज ही नहीं था मेरे लिए। मेकअप जो है वो एक लिपस्टिक और ब्लश ऑन से ज़्यादा कुछ भी नहीं था, और मैं जब भी बेस लेती थी गलत बेस आती थी और हमेशा मैं फेडअप होती थी और मैं उसको फेंक देती थी। और अब ये हाल है कि अपने साथ साथ आप लोगों को भी गाइड कर रही हूँ। मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज किए, मैं एक ब्यूटी टीचर हूँ और मैं इंस्टीट्यूट में जॉब करती हूँ। मेरा कोई पार्लर नहीं है, तो मैं आप लोगों को टीच करूँगी। प्रैक्टिकल भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे। और यूट्यूब की हिस्ट्री में मैं वो पहली मेकअप आर्टिस्ट हूँ जिसने मेकअप की थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई, कंप्लीट कोर्स करवाया। मेरे पहले कोर्स जो हैं उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बट ये बिगनर्स के लिए किक स्टार्ट कोर्स है, यानी दोबारा से मैं ये कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ बिगनर्स के लिए, यानी 1 to all जो आप लोग चीज़ें मेकअप से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड सब कुछ आप लोगों को सिखाऊंगी, ताकि आप लोग सब कुछ घर बैठे सीख जाएं। प्रोफेशनल अर्निंग कैसे करनी है ये सब कुछ भी आप लोगों को पता चलेगा, और साथ ही साथ जी वो जो कमी पहले वाले कोर्सेज में रह गई है वो यहाँ पूरी होगी। तो चलें जी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। जी तो जो आज की हमारी क्लास है ये प्रोफेशनल मेकअप बेस चार्ट पे है। बेस चार्ट पहले भी मैंने आप लोगों को करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। फर्स्ट टाइम मैंने बेस चार्ट जो है वो यूट्यूब की हिस्ट्री में दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं, वो भी बहुत हिट रहे हैं। बट आज मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ। आज जिस बेस की हम बात कर रहे हैं ये है जी क्रायोलॉन मेकअप बेस। और क्रायोलॉन मेकअप बेस की बात जो है वो इसलिए बेस चार्ट में की जाती है, ये एक प्रोफेशनल बेस है और ये बेस जो है इंटरनेशनली चलती है, इंडिया में भी मिलती है और कंट्रीज़ में भी मिल रही है, सब यूज़ करते हैं। अच्छा, अब चाहे आप क्रायोलॉन को देख लें, चाहे आप क्रिस्टी या रिवाज की स्टिक को देख लें, तो हम बात कर रहे हैं स्टिक बेसिस की, ठीक है। प्रोफेशनली जो बेस यूज़ की जाती है वो पेंट स्टिक होती है, फिर चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो। हर ब्रांड ने 38, आइवरी, 45, 36 इस नाम से ही ये बेसिस जो हैं वो बनाई हुई हैं। तो कहीं पे भी आप चले जाएं स्टिक बेसिस आपको इन्हीं नेम से मिलेंगी। आज मैं आप लोगों को कंप्लीट बेस चार्ट बना के दिखा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप, और बहुत स्लो आप लोगों को चलाऊंगी ताकि बिगनर्स को कोई भी प्रॉब्लम रहे ही ना। अच्छा, कितने प्रोफेशनल्स भी होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि बेस चार्ट एक्चुअली होता क्या है, स्किन टोन के अकॉर्डिंग हमने बेस लेनी कैसे होती है। फ्री प्रोफेशनल मेकअप कोर्स है, किक स्टार्ट कोर्स है, प्रोफेशनल मेकअप बेस चार्ट आप लोगों को बता रही हूँ। एक क्रायोलॉन की प्रोडक्ट ये ड्राई पैनकेक होता है जिसके ऊपर डिटेल एक क्लास आनी है, बट यहाँ पे इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ऑयली स्किन के लिए मुझे आप लोगों को बताना है कि ऑयली स्किन के लिए आप ये यूज़ करेंगे। नंबर्स और चार्ट जो है वो सेम रहेगा। चार्ट को समझने के लिए आप लोगों ने गौर करना है, इस कोर्स को आपने बहुत डिटेल से समझना है। जो लोग बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे मेरे साथ उनको मैं सर्टिफिकेट भी दूंगी। अच्छा जी, सबसे पहले जी 4 पार्ट में मैंने ये कोर्स जो है वो डिवाइड किया है। इस बेस चार्ट की क्वालिटी ये है कि अगर आप इसको देख लेंगे तो मेरी तरह आप लोग भी जुबानी ये सब कुछ याद रखेंगे और सब कुछ आपको पता चलेगा। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी तरह आप लोग भी प्रोफेशनल बने, आप अपने चैनल्स बनाएं, आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करें। पूरी टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले जो मैंने पार्ट था वो स्किन टोन है, फिर बेस शेड्स हैं। बेस शेड्स जो हैं वो नेचुरल वाले शेड्स हैं, ठीक है ना। अभी मैं सारा कुछ आप लोगों को साथ साथ बताती रहती हूँ। एक है जी येलो बेस और एक है जी पिंक बेस का कॉलम। 4 कॉलम्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। अच्छा जी, फर्स्ट कॉलम जो है वो स्किन टोन का है, और स्किन टोन हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी स्किन टोन क्या है हमें ये पता ही नहीं होता। मैंने पहली क्लास जो है वो बेस चार्ट की इसलिए बनाई है ताकि आप लोग बोर ना हो। बाकी हम स्किन टाइप, CTM, स्किन प्रेपरेशन, ये वो सब कुछ करेंगे, लेकिन सबसे पहले इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया है। पहले जो है नंबर 1 पे वेरी फेयर बेस है, नंबर 2 पे फेयर बेस है जिसे हम गोरी रंगत भी कहते हैं, फिर मीडियम स्किन टोन है जो कि मेरी स्किन टोन है जिसे हम दरमियानी रंगत भी कहते हैं, फिर डार्क स्किन टोन जिसे हम सांवली रंगत कहते हैं, फिर 5 नंबर पे है वेरी डार्क स्किन टोन जिसे हम काली रंगत बोलते हैं, और 6 पे मैंने आप लोगों को दिया हुआ है कंसीलर। कंसीलर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये 6 मैंने आप लोगों को बेसिस बता दी। अब जो वेरी फेयर स्किन यानी बहुत गोरी रंगत के लिए शेड चलता है ना, वो आइवरी शेड चलता है नॉर्मल बेसिस में। नॉर्मल बेसिस में यानी एक न्यूट्रल सा शेड होता है, और येलो बेस में F1 और पिंक बेस में W1। ये जो पहली वाली लाइन है ना, जो रो है, ये फेयर स्किन टोन की है। अब इसमें येलो बेस भी है और इसमें पिंक बेस भी है। येलो और पिंक का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही पिंक बेस बन जाएगी और बहुत ही येलो बेस बन जाएगी, ठीक है। अभी
मैं आप लोगों को ये दोनों बेसिस दिखाती भी हूँ। अच्छा जी, ये वो 3 बेसिस हैं जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस की हैं, यानी आइवरी और इसके अलावा F1 और W1। F1 W1 जो है वो बेस के नेम है, आइवरी भी बेस का नेम है। जैसे आइवरी बहुत मशहूर एक नंबर है, बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये फेयर बेस होती है, चिट्टी बेस होती है, ठीक है। तो जनाब ये 3 शेड्स जो हैं इसमें अब एक जो है आइवरी वो ये वाला है, नेक्स्ट जो है F1 येलो वो मेरे पास ये राइट साइड पे है, ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और पिंक वाला जो है वो ये है W1, ठीक है ना। अब आप ये देखें कि ये बिल्कुल ही पिंक बेस नहीं है, इसमें लाइट सा टिंट मौजूद होता है। आप चाहें तो W1 से भी पूरी बेस बना सकते हैं वेरी फेयर स्किन पे, आप चाहें तो F1 से भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो सिर्फ आइवरी से भी बना सकते हैं। और अगर आप चाहें ना कि वो जो 2-3 बेसिस हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सी हैं, तो जनाब वो इन 3 बेसिस को आप पकड़ के मिक्स एंड मैच करके भी बेस बना सकते हैं। ये सबसे पहला जो स्वाच आप लोगों को मैंने चेक करवाया है ये आइवरी का है, गौर से समझ रहे हैं। अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो ज़रूर बताएं, नहीं भी आ रही तो भी बताएं। कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो से रिलेटेड उसका आंसर आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। लें जी, देखें आइवरी में और F1 में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, लाइट सा टिंट होता है येलो, और ये जो पिंक वाली बेस है इसमें भी लाइट सा एक टिंट होता है पिंक शेड का, ठीक है। तो ये फेयर स्किन टोन पे आप लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत आसानी की है कि आप लोग इजीली बहुत अच्छे तरीके से इस बेस को समझ सकें कि येलो बेस क्या होती है, क्यों यूज़ होती है, पिंक बेस क्या होती है, क्यों यूज़ होती है, और जी आइवरी बेस यानी नॉर्मल बेस क्या होती है, ठीक है ना। पिंक बेस इसलिए यूज़ की जाती है कि अगर किसी की अंडरटोन बहुत ज़्यादा जो सुर्ख कहते हैं ना गुलाबी रंगत फेयर जो होते हैं पठानियाँ होती हैं, उनको हम W1 लगाएं तो बड़ी बेस्ट रहती है। जिनकी रंगत बहुत ज़्यादा पेल हो तो उसमें आइवरी में हम थोड़ा सा W1 मिक्स करके लगाएं तो बड़ा अच्छा उनका एडजस्ट हो जाता है, उनको हमने येलो बेस नहीं देनी होती। और बहुत ज़्यादा पिंक लोग अगर अपनी थोड़ी सी पिंक टोन को मैनेज करना चाहें तो येलो बेस जो है वो मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मिक्स एंड मैच होता है। और अगर आप W1 से बेस बनाएंगे, पिंक बेस बड़ी अच्छी बनती है, और F1 से भी बड़ी ज़बरदस्त बेस बनती है येलो बेस। अच्छा, येलो बेस जो है ना वो लाइट्स में भी बड़ी अच्छी लगती है और बहुत ही खूबसूरत लुक देती है, ठीक है। और आइवरी जो है वो एक नेचुरल है, यानी आप उसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। F1 और W1 आप लोगों को दिखा दिया, मैं यहाँ पे रख भी देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। जैसे आइवरी लाइटेस्ट बेस है उसी तरह F1 येलो में और W1 पिंक में लाइटेस्ट बेस है। तीनों मैंने यहाँ पे रख दी हैं। अब मैं नेक्स्ट स्किन टोन आपको बताऊंगी और साथ साथ मैं आप लोगों को गाइड भी करती रहूँगी। अच्छा, वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना क्योंकि मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये भी बताना है कि कौन से बेस्ट शेड हैं जो 3-4 आप लेके और पूरे चार्ट का काम जो है ना वो कर सकते हैं। कौन सी एक येलो बेस ले सकते हैं, कौन सी एक पिंक बेस ले सकते हैं। चलें जी, अब आ जाते हैं फेयर स्किन टोन पे जिसमें हमने 45 लिखा हुआ है, और 45 स्किन टोन की बेस इस वक्त स्टिक बेस मेरे पास थी नहीं, तो मैंने आप लोगों को शेड दिखाना है। तो यहाँ पे मेरे पास इनके ड्राई पैन केक में है, क्राइलॉन के ड्राई पैन केक में 45 शेड है, ठीक है ना। तो इसका शेड कुछ इस तरह से होता है, आइवरी से थोड़ा सा डार्क होता है। और जो फेयर स्किन टोन होती है ना, एक तो वेरी फेयर होती है जो कि सुर्ख गुलाबी और बहुत ज़्यादा फेयर जो पेल में भी होती है, तो वो उसकी बात हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम फेयर स्किन की बात कर रहे हैं जो कि मीडियम और वेरी फेयर के दरमियान में होती है, ठीक है। उसके लिए हम 45 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्किन जो आ जाती है वो है जी मीडियम, जो कि हम लोगों के एशियन स्किन टोन जो है वो एक्चुअली मीडियम स्किन ही होती है, और उस पर हम W3 F3 और जनाब 38 बेस जो है वो यूज़ करते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाली बेस होती है। 38 बेस जो है ना वो ये मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं हूँ, FS 38 के नेम से आप लोगों को मिलती है। मेरी स्किन टोन की ये बेस है और जनाब इस शेड में ये होती है। मैंने अभी ये न्यू परचेज़ की है। न्यू बेस में ये हल्का सा क्रैक आ जाता है, लेकिन जब आप इसको यूज़ करना शुरू करते हैं ये मैनेज हो जाता है, ये ख़राब नहीं होती है बेस, ठीक है ना। 38 स्किन टोन पे आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बेस के बड़े मिक्स एंड मैच होते हैं जो हम लोग करते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को करके दिखाना है कि वो कैसे आप लोग करते हैं। हम लोग 3-3 4-4 बेसिस पकड़ के क्यों काम करते हैं, तो वो सारा कुछ भी अभी गाइड करना है। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। आप ये देखें कि ये मेरी स्किन टोन से कितनी अच्छी मैच हो रही है और कितनी अच्छी एडजस्ट हो रही है। यहाँ पे जिनकी मीडियम स्किन टोन है ना वो इजीली 38 लेके अपना काम
चला सकते हैं। और अगर आप येलो बेस बनाना चाहें या लेना चाहें तो अपने लिए F3 लेंगे, और अगर पिंक लेना चाहें तो W3 लेंगे। W3 भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक शेड है। अब आ जाते हैं जी हम सांवली रंगत पे, यानी कि डार्क स्किन टोन पे, और ये है जी 36 जो है वो डार्क शेड है और मेरी स्किन टोन का कंसीलर भी है। कंसीलर क्या होता है ये भी मैंने आप लोगों को बताना है। और जी मैं आप लोगों को दिखा दूं कि 38 में और 36 में कितना सा फ़र्क है। यहाँ पे आपको देखें कि मैं कितना गाइड कर रही हूँ कि दोनों का आपस में फ़र्क भी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि 36 जो है वो माइनर सा यानी एक शेड डार्क बेस होती है। अपनी बेस देख के घबराया ना करें, लाइट बेस ना चूज़ किया करें, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं जी चाइनीज़ पे। चाइनीज़ बेस जो है वो एक बहुत अच्छा कंसीलर भी है और वेरी डार्क स्किन की बेस भी है, ठीक है ना। और ये इसका शेड है, इसमें ऑरेंज पिगमेंट होता है हल्का सा, जो कि डार्क स्किन टोन को बड़ा अच्छा कवर करता है। इसको नेग्रो बेस भी बोलते हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो सही वाली डार्क रंगत होती है ना, उसको कवर करने के लिए चाइनीज़ बेस यूज़ की जाती है। साथ में आपको 36 दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि 36 में और चाइनीज़ में कितना फ़र्क है। और जो 61 मेरा है ना कंसीलर के लिए भी आप यकीन करें कि चाइनीज़ बेस से अच्छी कोई बेस नहीं है। चाइनीज़ बेस एक इतनी प्यारी और ज़बरदस्त बेस है जो कि एज अ कंसीलर भी यूज़ की जाती है और इसको आप एज अ बेस भी यूज़ करते हैं डार्क स्किन टोन के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट बेस चार्ट अभी बता दिया है। और अभी जैसे चाइनीज़ है ना, इसके साथ आप F5 और W5 लेंगे, पिंक के लिए F5, येलो के लिए लेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट बेस चार्ट है। अब मैं आप लोगों को वो शेड बताऊंगी जो कि आपने कौन से ज़रूरी शेड लेने हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं है। देखिए हमारे पास पहले येलो और पिंक बेसिस जो है ना, ये सारी लेनी बेकार है, ठीक है। इनमें अगर आप F1 लेते हैं येलो बेस में और W3 और W1 में से कोई एक लेते हैं तो आपका सारी बेसिस का काम चल जाएगा। अब जो W1 है वो फेयर है और W3 जो है वो थोड़ी सी डार्क है। आप लेना चाहें तो W1 ले सकते हैं और W3 के साथ भी आप काम चला सकते हैं। ये 3 बेस्ट बेस हैं येलो में और पिंक में। अब जो हमारे बेस शेड्स हैं ना नेचुरल वाले, इसमें हम जो एक आइवरी और एक 38, ये जहाँ पे मैं डॉट लगा रही हूँ, इन दोनों के दरमियान वाला जो शेड है ना, अगर हम ये दो लेंगे तो खुद ब खुद बन जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि आइवरी और 38 को मिलाएंगे 45 बन जाएगा, 38 और चाइनीज़ को मिलाएंगे तो 36 बन जाएगा, यानी सेंटर वाले शेड्स बन जाएंगे। इसलिए हमें आइवरी 38 और चाइनीज़ परचेज़ करनी है। और अगर आपका दिल चाहे तो येलो और पिंक बेस लें, अदरवाइज़ उनकी फिर इतनी ख़ास ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। 38 और चाइनीज़ को मिला के हम 36 बना सकते हैं ईजिली, ठीक है। ये हमारे काम होते हैं कि हमने इस तरह से 3 बेसिस पकड़ी होती हैं और हम काम कर रहे होते हैं। अब जो नीचे मैंने कंसीलर बताए हुए ना 303, चाइनीज़, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, इसके ऊपर डिटेल एक क्लास होगी, वो एक अलग चीज़ है। W1 और W3 में से कोई एक बेस आप परचेज कर लें। W1 परचेज करेंगे तो वो फेयर स्किन के साथ और बाकी जो बेसिस हैं उनके साथ भी मिक्स कर सकते हैं, W3 को भी मिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने पकड़ी हुई है 38, F1 और W1। मिक्स करने का तरीका ये होता है कि जो आपकी स्किन टोन से मिलती हुई बेस है ना, वो आपने लेने हैं 2 स्वाचेस, ठीक है ना। 2 स्वाचेस अगर आप ले रहे हैं इनके, तो 1 स्वाच जो है वो आप येलो बेस अगर ऐड करना चाहते हैं तो येलो बेस का लें, और अगर आप पिंक ऐड करना चाहते हैं तो पिंक का लें, ठीक है। और जो हमारे पास जैसे कि अब आपने आइवरी पकड़ी हुई है और मेरे पास दोनों फेयर शेड हैं बाकी, तो हम इक्वल क्वांटिटी में भी मिक्स कर सकते हैं फेयर स्किन के लिए। बट 38 के लिए, 36 के लिए आपने इनका एक एक स्वाच, यानी अगर आप एक चीक पे 2 स्ट्रोक ले रहे हैं 38 के, तो एक स्ट्रोक आपने लेना है F1 का या फिर W1 का। तो इस तरह से मिक्सिंग होती है और इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप येलो और पिंक की पूरी रेंज लें, ठीक है। तो ये भी मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया। बाकी मिक्सिंग करनी भी बता दी कि आइवरी और 38 को मिक्स करके हम 45 बनाते हैं, जो कि हमें नहीं परचेज़ करना। आपने देखा होगा कि मेरे पास भी नहीं है। 38 और चाइनीज़ को मिक्स करके 36 बनाते हैं, जो कि बड़ा ज़बरदस्त सा बन जाता है और कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 36 को परचेज़ करें। और 303, ऑरेंज, रेड और ग्रीन, ये सारे कंसीलर्स होते हैं, इनको भी हम खुद बना सकते हैं। और ये सब कुछ मैंने आप लोगों को आगे गाइड करना है, तो मेरे साथ रहना है आप लोगों ने। ये थी मेरी फर्स्ट क्लास जिसमें मैंने आप लोगों को एक प्रोफेशनल बेस चार्ट बना के समझाया है, जो कि वर्ल्ड वाइड चलता है और इसके अलावा कोई और बेस चार्ट आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं। बाकी जब बेस की टाइप्स करेंगे साथ साथ मैं आप लोगों को उनके चार्ट्स भी करवाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिएगा, मैं आप लोगों को गाइड करूँगी। ये कोर्स इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आप लोग भी अर्निंग अपनी स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।